आज मेरे पोटलू को 1.5 साल वाली वैक्सीन लगी। काफ़ी टाइम से मैंने ये होल्ड पे रखी हुई थी, बट आज मैंने फाइनली जाके लगवा ही ली। अपने भाई को बुलाया था सेंटर पे लेके जाने के लिए। ये 1.5 साल वाली जो वैक्सीन रहती है ना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कबीर के टाइम पे ना मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही डर रही थी। पोटलू के टाइम पे भी मैंने अपने दोनों बच्चों का वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेंटर से ही कराया है। वहाँ पहुँच के सबसे पहले पोटलू को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई, जिसका टेस्ट मेरे पोटलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत गुस्से से वो पोलियो पिलाने वाली आंटी को देख रहा था। टोटल 2 वैक्सीन उसको आज लगी, एक हाथ पे और एक पैर पे। पैर पे जो लगती है यानी कि जांग पे जो वैक्सीन लगती है ना, वो सबसे ज्यादा पेनफुल होती है बच्चों के लिए। ये थ्रोम्बोफोम ऑइंटमेंट उन्होंने लिख के दिया था वैक्सीन की जगह लगाने के लिए, ताकि गांठ ना बने। और साथ में मैंने आइब्रोप्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन भी लिया था। तो पोटलू को लगा है ओपीवी बूस्टर और MR2। बाकी उन्होंने ठंडे पानी से सिकाई करने को कहा था, जो बहुत ही टफ काम है, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चे उस जगह को टच भी नहीं करने देते हैं। मैंने कैसे कैसे तो पोटलू का माइंड डाइवर्ट करके सिकाई की। हर 1.5-2 घंटे में उन्होंने सिकाई करने को कहा था। बट सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है ना कि विंटर में ठंडे पानी से सिकाई करना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। कबीर के स्कूल से आने पर दोनों भाइयों ने बैठ के थोड़े फ्रूट्स खाए थे। कबीर की तो इस वाली वैक्सीन में बहुत बुरी हालत हुई थी, उसे फीवर भी आया था। पोटलू के लिए ना मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि 2 बच्चों के साथ ना अगर एक भी बच्चा बीमार हो जाए तो एक माँ के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। लंच में आज वही डेली वाला दाल राइस था। दाल मैंने आज गहत की बनाई थी। पोटलू ने ना कुछ खास मन से खाई नहीं है, बस खेल ही ज्यादा रहा था ये। बाकी लंच के बाद मैंने फिर से इसकी सिकाई करने की कोशिश की थी। बर्फ से नहीं कर सकते थे क्योंकि विंटर का टाइम है, और नॉर्मल पानी से ही मैं करी थी जो काफी ठंडा होता है। आज डे टाइम पे मैंने इसे दूध दे दिया था ताकि इसका माइंड डाइवर्टेड रहे, लेकिन नहीं। इसको इतना ज्यादा पेन था ना, ये मुझे अपनी थाई टच ही नहीं करने दे रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था सिकाई करना। इसका सोने का टाइम हो रहा था तो ये रोते रोते सो गया था, और उठा भी ये रोते हुए ही है, क्योंकि इस टाइम तक ना इसका जो पेन था वो पीक पे था। मैंने नींद में ऑइंटमेंट लगा दिया था, उठने पर इसकी सिकाई की है, बट इसने मुझे बिल्कुल भी नहीं करने दिया। बहुत मुश्किल हो रहा था इसके साथ ये टाइम काटना। सोचा ऐसा कुछ बनाऊं जो बच्चों को पसंद हो, तो मैंने उनके लिए चीज ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज बनाए थे। रात का डिनर भी रेडी कर लिया। पोटलू को इस वक्त पे मैंने पेन किलर दिया था, तो ये थोड़ा देर के लिए शांत जरूर हो गया था। हमेशा की तरह इसने अपने भाई के चीज ब्रेड से चीज निकाल के खाया है। बस यही एक टाइम था जब पोटलू नॉर्मल था। इसके बाद जो इसने रोना स्टार्ट किया है ना, मैं रात के 12-1 बजे तक बस इसे शांति कराती रही, इसे सुलाती ही रहेगी। डिनर तो इसने किया ही नहीं। खैर फीवर तो उसको अभी तक नहीं आया था, बट इसको इतना ज्यादा पेन था, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा था मेरा बच्चा, सो भी नहीं पा रहा था। ज्यादा ठंड अब हमारे यहाँ पड़ने लगी है, और इस ठंड में मैंने इसे बैठे बैठे ऐसे सुलाया है। आज का दिन तो जैसे तैसे काट लिया, अभी पूरी रात बाकी, और फिर कल का दिन देखो कैसा होता है।